गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 21 मार्च है, होली का परम पावन पर्व भी आज ही है। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज से हम लोगों को अभी हम लोगों ने स्तुति की और इस पृष्ठ के पश्चात, इस पृष्ठ के वाचन के पश्चात शिव जी की भी स्तुति करेंगे। तो और भी हर एक जो साधक है, भजन करने वाला है, वो अपने प्रतिदिन के नियम में जो भी स्तुतियों का पाठ करता है, परम पूज्य महाराज श्री आज समझाएंगे कि ये कोई सामान्य साधना नहीं है, इसको एक बहुत ऊंची साधना बताया है। भगवत स्तुति को अपने लेख में परम पूज्य महाराज श्री के जो बहुत सारे लेख हैं, तो भागवत में चूँकि बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, कुंती स्तुति करती हैं, भीष्म पितामह स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, अलग से पुस्तकें छपी हैं भागवत में स्तुतियाँ। तो उसी कई लेख लिखवाए हैं भागवत से संबंधित। तो स्तुतियों को लेकर एक जगह महाराज ने ये बात समझाई है कि ये जो भगवान की हम स्तुति करते हैं, वह अपने आप में एक बहुत ऊंची साधना है। तो कैसे है, क्या है, इसको आज हम देखेंगे। स्वामी महेशानंद गिरी जी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस विषय को लेकर कही है, उसको भी आज के पृष्ठ के अंत में मैं बताऊंगा। भगवत स्तुति एक उच्च साधना। स्तुति का साधारण अर्थ है प्रशंसा। ऐसा कहा जाता है कि स्तुतियों में अर्थवाद का होना अनिवार्य है। अर्थवाद का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहने का जो भाव है, उसको कहते हैं अर्थवाद। शास्त्रीय भाषा में उसमें ऐसे गुण हैं तो नहीं, पर हम बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है। यानी ये बात प्रचलित है कि जो भी स्तुति करी जाती है उसमें अर्थवाद का होना अनिवार्य है। तो ये जो प्रचलित बात है उसके बारे में महाराज यहाँ बता रहे हैं, परंतु यह बात उन्हीं स्तुतियों के बारे में लागू है जो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी देवता अथवा मनुष्य आदि की हैं। तो लोक में देखते हैं हम मनुष्य की भी स्तुति करते हैं और देवताओं की स्तुति तो है ही है, शास्त्रों में ही है। तो ये जो अर्थवाद वाली बात आई कि बढ़ा चढ़ाकर स्तुति में कहा ही जाता है, तो वो परमात्मा के बारे में नहीं है, परमात्मा से अतिरिक्त यानी परमात्मा को छोड़कर। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज जी, इसको आगे विस्तार में समझा रहे हैं। देवता एवं मनुष्य आदि के गुण
प्रभाव, शक्ति, कर्म आदि से और भी उनके जो भी स्वरूप है, स्वभाव है, प्रभाव है, मुख्य 3 बातें हैं और उसी का विस्तार उनके कर्म है, उनके गुण हैं, उनकी शक्ति है। तो ये जितने भी हैं ये सीमित होते हैं। वो चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, उसकी कोई सीमा है। मनुष्य की जो सीमा है हम लोग सब जानते हैं। मनुष्य काली मर्दन नहीं कर सकता, मनुष्य गिरिराज नहीं उठा सकता, मनुष्य महाराज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं कर सकता। तो इनकी जो है सीमा है, सीमित है। अब जब उनकी स्तुति की जाएगी तो महर्षि अगले वाक्य में कह रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए जब उनका वर्णन आता है तो बढ़ा चढ़ाकर उनकी स्तुति की जाती है। और तो क्या, उनको ईश्वर तक कह दिया जाता है। अब बढ़ा चढ़ाकर कहने में कहाँ तक कह सकते हैं, है ना? तो साक्षात ईश्वर है। वे अपनी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं और स्तुति करने वाले को वरदान, पुरस्कार आदि देते हैं। तो ये तो हुई उन मनुष्यों और देवताओं की बात जो कि अज्ञानी है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे जो देवता हैं या जो मनुष्य हैं जो कि स्वयं अज्ञानी हैं, पर उनकी कुछ ऐसा वरदान है उनको, है ना, कि उसके जीवन में बहुत ही अद्भुत बातें देखी जा रही हैं। तो वो जो देवता है या वो जो मनुष्य है, उसकी जब इस प्रकार स्तुति की जाएगी कि आप तो साक्षात ईश्वर हैं, तो वे अपने अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं। जो ज्ञानी है उनको तो बड़ा कष्ट होता है जब वो अपनी स्तुति सुनते हैं, परंतु सामान्य जो लोग हैं, ज्ञानी कोई करोड़ों में एक आध होता है, ज्ञानी भक्त कहो, ज्ञानी कहो, तो सुन लेगा, उसका प्रतिवाद नहीं करेगा, पर उसको पता है कि भाई जिसकी स्तुति की जा रही है ये लोग कहाँ जान रहे हैं, हमको जानते नहीं हैं। हमको नहीं जानते मतलब जो शरीर जिसकी प्रशंसा की जा रही है वो तो प्रशंसा लायक है नहीं, वो तो नश्वर है। ईश्वर जो है वो तो अविनाशी है। तो लोग किसकी प्रशंसा करेंगे? शरीर की ही तो प्रशंसा करेंगे जो उनको दिखाई दे रहा है ना। सामने वाले की बुद्धि है, बुद्धि बड़ी तेज है, बुद्धि की प्रशंसा करेंगे, उसकी दयालुता, उसके अंदर जो गुण है। पर वो जो महापुरुष हैं वो तो जान रहा है ना कि जिसकी प्रशंसा की जा रही है वो प्रशंसा लायक नहीं है। तो सामान्य जो लोग हैं, महर्षि का ये वाक्य जो है, जो अज्ञानी लोग हैं, तो उनको तो ईश्वर भी कह दो तो वो तो बहुत सुनकर प्रसन्न होंगे और स्तुति करने वाले को वरदान, पुरस्कार आदि देते हैं। तो अब देवताओं में स्वयं ठाकुर जी ने ऐसा सामर्थ्य दे रखा है। कल मैंने बताया था काम सर्व कामो व परसों, तो परसों मैंने बताया कि सुखदेव जी ने एक एक हमको जो वस्तु चाहिए उस कामना के लिए बताया है शास्त्रों में कि किस देवता की हम पूजा करें, उनको प्रसन्न करें,
अभी शनि देवता का देखिए, कलयुग में शनि देवता बहुत बहुत पूजे जा रहे हैं। तो जितने देवता हैं, है ना, हमारे इंद्र देवता देखिए, उनकी पूजा चल रही थी, तब तक सब बढ़िया था। भगवान कृष्ण ने पूजा रुकवाई, व्रज को नष्ट कर दो, गौओं को नष्ट कर दो। स्पष्ट वहाँ मूल भागवत में संवर्तक मेघों को बुला के, तुम जाओ और मैं आ रहा हूँ पीछे देखने के लिए। 7 दिन तक दिन रात वर्षा की। तो देवता लोग जो हैं, जब तक उनकी पूजा हो रही है तब तक ठीक है, उनकी पूजा बंद कर दो, नाराज हो जाते। तो ये जो सीमित प्रभाव वाले, सीमित जिनका सामर्थ्य है, उनके बारे में महर्षि कह रहे हैं कि अर्थवाद देखा जाता है, और वो अर्थवाद वो प्रचलित है, उसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जो हमको चाहिए उनसे वो मिल जाता है। देवता लोगों को ये नहीं पड़ी है कि हम जो देने जा रहे हैं उससे सामने वाले का नुकसान होगा या क्या होगा। वो तो उनकी पूजा करो और उनके जो तुम्हारी कामना है वो पूरी कर देंगे। ईश्वर या सद्गुरु ही ऐसे हैं जो हमारा हित देखेंगे। हमारे हित में वो वस्तु है। नारद जी ने मांगा कि हमको आपका रूप दे दीजिए, भगवान ने कहाँ दिया, बल्कि उल्टा कर दिया। सबको तो नहीं दिखाई देता था, पर वो विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी थी तो माया की, पर वो देख रही थी कि ये तो बंदर का रूप लिए बैठे। वो 2 गण जो शंकर जी के लगे थे पीछे, उनको भी पता था, वो भी देख रहे थे कि बंदर का। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जो भजन करने वाला हमारा जो भक्त है, वो बेचारा इसमें शादी वादी कर लेगा तो उसका उसमें हित नहीं है। नारद जी ने जब मांगा उनका स्वरूप, तो उनके मुंह से निकल गया कि जिसमें हमारा परम हित हो वो आप करिएगा। और वो परम हित तो ठाकुर जी जानते हैं ना कि नारद जी का परम हित किसमें। तो परम हित शादी में नहीं था। तो भगवान जो है वो हमारे हित की वस्तु ही देंगे, जिससे हमारा अहित होगा वो वस्तु नहीं देंगे। पर इसीलिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ से जल्दी हमारी कामना की वस्तु मिल जाती है। पर परसों ये आया था कि कामना हो चाहे कामना नहीं हो, चाहे यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना हो, तब भी यजेत पुरुषम परम, भगवान की ही, परमात्मा का ही यजन करना चाहिए। तो ये तो हो गई सामान्य बात कि स्तुति करने वाले को वरदान पुरस्कार मिलता है, ये हम लोक में देखते हैं। परंतु भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। देवता और मनुष्यों की बात तो महर्षि ने बता दी कि उसमें अतिशयोक्ति होती है। हम स्तुति करते हैं, यहाँ तक कि उनको साक्षात ईश्वर कह देते हैं, है ना, ये बात अलग है। पर वस्तु स्थिति क्या है? हमारा जो आज का पृष्ठ है वो है परमात्मा की स्तुति के बारे में, भगवत स्तुति के बारे में। जितनी स्तुतियाँ हैं वो प्राय भगवत स्तुतियाँ ही हैं भागवत में। तो उस विषय को लेकर महर्षि कहने जा रहे हैं, परंतु भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। एक बात, उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, चरित्र आदि सभी अनंत हैं। एक होता है अनंत, एक होता है सीमित। तो सीमित तो मनुष्य और देवताओं का बताया, भगवान का क्या है? भगवान के तो गुण हो, ऐश्वर्य हो, माधुर्य हो, चरित्र हो, है ना, सभी अनंत हैं। उनका पूरा पूरा वर्णन तो कोई करेगा ही क्या, अंश मात्र भी वर्णन नहीं कर सकता। अनंत जब होगा तो अनंत का अंश नहीं हो सकता। कोई ऐसी गिनती है तो गिनती का तो हम गणित से निकाल लेंगे कि उसका अंश कितना है,
पर अनंत का अंश बनेगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि पूरा पूरा वर्णन तो असंभव है, अंश मात्र भी वर्णन नहीं कर सकता। हमने स्तुति करी तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि अंश मात्र भी वर्णन नहीं हुआ। अगर भगवान की स्तुति हमने करी तो इसीलिए एक भक्त ने कहा कि ये हमसे अपराध बन रहा है, ये जो हम स्तुति कर रहे हैं ये हमसे अपराध बन रहा है। भगवान ने कहा तो फिर अपराध करना बंद करो, स्तुति मत करो। बोले नहीं, ये जो हम स्तुति करते रहे, बता रहे हैं ना भगवत स्तुति एक उच्च साधना, अंत में बताएंगे इससे क्या क्या होता है। तो भक्त कहता है कि उसी से आज हमको ये समझ में आया कि आपकी स्तुति संभव नहीं है। महाराज से भी बताएंगे आगे। अंश मात्र भी वर्णन नहीं कर सकता। जब भगवान की शक्ति, क्रिया और स्वरूप का अंश मात्र भी वर्णन नहीं हो सकता, तब उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो भला कोई कर ही कैसे सकता है। इसलिए भगवान के गुणों की दृष्टि से भगवान की स्तुति करने वाले यही कहकर चुप हो जाते हैं। क्या कहकर चुप हो जाते हैं? कि आपकी स्तुति नहीं की जा सकती, संभव ही नहीं है। फिर भी भक्तों की दृष्टि से स्तुति होती है। तो इन शब्दों में, इन वाक्यों में महर्षि ये बताना चाह रहे हैं कि वो भक्त कह रहा है कि ये मेरे द्वारा अपराध हो रहा है, तो भगवान ने कहा अपराध करना बंद करो। तो भक्त ने क्या कहा? आज के पृष्ठ में यही बात महर्षि समझाएंगे कि ये एक उच्च साधना है। यानी उस भक्त ने स्तुति करते 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 जब भगवत प्राप्ति हुई, तब उसका ध्यान गया कि ये तो जो मैं स्तुति कर रहा हूँ, है ना, ये तो भगवान तो स्तुति के सीमा में है ही नहीं, शब्दों के परे है भगवान। भक्त ने यह भी कहा कि मैं ये जो जगह जगह जा रहा हूँ तीर्थों में, ये भी मेरा अपराध है। एक श्लोक ही है, उस श्लोक में 3 बातें हैं। भक्त जो है अपने अपराध की क्षमा मांगता है। तो ये तीर्थों में जाना ये तो अपराध है। तो भगवान ने कहा बंद करो तीर्थों में जाना। बोले नहीं, जब मैं तीर्थों में गया तो वहाँ संतों से मिला, वहीं से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, आपके स्वरूप का, आपकी कृपा हुई। तो जितनी साधनाएं हैं, दत्तावधूत जी बता के गए, साधना क्यों करवाते हैं गुरु लोग, कि ये समझ में आवे कि ये जो भगवत प्राप्ति है वो साधना से नहीं मिलती, साधना से साध्य नहीं है, वो तो कृपा साध्य है। तो जब ठाकुर जी देखते हैं कि इतना लगा हुआ है हमारे पीछे, तीसरा अपराध क्या है? तीसरा अपराध भक्त कहता है कि मैं जो ध्यान करता हूँ ये भी मेरा अपराध है। भगवान ने कहा बंद करो, ध्यान करना बंद करो जब तुमको पता लग गया कि अपराध है। बोले नहीं, ध्यान करते करते हमको ये बात समझ में आई कि आप ध्यान के परे हैं। तो ये साधना करवाते हैं गुरु लोग इसलिए कि हमको समझ में आवे कि ठाकुर जी अपनी अहित की कृपा से मिलते हैं, साधन से नहीं। महर्षि गोपियों का वर्णन करते हैं कि गोपियों के साथ जब भगवान ने रास शुरू किया तो वहाँ गोपियों को लगा कि देखो हम कितनी सुंदरी हैं कि ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। जैसे ही उनका ध्यान अपने ऊपर गया, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। भागवत का प्रसंग आप सब लोगों ने सुना है। क्यों अंतर्धान हो गए? क्योंकि उनका ध्यान अपने ऊपर चला गया। तो जब भी हमको अपनी साधना का अभिमान होगा, हम अपनी साधना के बल पर हमको भगवान मिले ऐसा सोचेंगे, तो वो बात बनेगी ही नहीं। वो तो साधना के बल को मिटाकर ही भगवान मिलते हैं। तो इसलिए ये एक उच्च कोटि की साधना है भगवत स्तुति। उसका अर्थ ही यही है कि हमको करते 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 करते
अपने अहम को समाप्त कर देना। अहम समाप्त कब होगा? 3-4 दिन पहले आया था कि जब भगवान के महान कर्तृत्व को हम देखेंगे तो हमारा कर्तृत्व कुछ नहीं है। कल मैंने सुनाया, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है ऐसे ऐसे ग्रह यहाँ हैं, यहीं इसी आकाश में जो हम रात को देखते हैं, ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिनके क्षेत्रफल में पृथ्वी का क्षेत्रफल बिल्कुल मिट्टी के कण के बराबर है। जिस पृथ्वी पर हम बैठ के अभी बातें है ना ये सब कर रहे हैं, जब पृथ्वी एक कण के बराबर है तो हम लोग कहाँ हैं? हम तो हैं ही नहीं। इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़े समुद्र, इतना है ना, पूरा अमेरिका और क्या क्या भारत और पूरा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, जो लोग जानते हैं भूगोल, वो पूरी की पूरी पृथ्वी एक कण के बराबर है। आप लोग कल्पना करो, तो उसमें फिर हमारा अस्तित्व कहाँ है? और हम अपने कर्तृत्व को लेके कितना अभिमान करते हैं। तो इसलिए वो जब स्तुति हम करेंगे तो ये बात समझ में आवेगी कि हम कुछ नहीं। इसीलिए महाराज जी ने शुरू में ही बताया कि इनका तो अनंत है, भगवान की महिमा जो है वो तो अनंत है। उनका स्वरूप, उनका स्वभाव, उनका प्रभाव है ना, उनका नाम रूप लीला धाम। तो इस प्रकार से इस दूसरे पैराग्राफ में महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया कि अंश मात्र भी वर्णन नहीं हो रहा है। ये जो हमने अभी अभी स्तुति की या अभी आगे स्तुति करने जा रहे हैं, तो फिर ये स्तुति का क्या भाव है उसको आगे समझा रहे हैं। जिसकी बुद्धि भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य आदि दिव्य गुणों की जितनी ऊंची कल्पना कर सकती है, जितना महान आकलन कर सकती है, और जिसकी वाणी जितने अधिक गंभीर भावों को अभिव्यक्त कर सकती है, वह उतना ही भगवान के स्वरूप एवं गुणों को सोचता है और वर्णन करता है। यहाँ रुक जाइए। इस अभी जो वाक्य पढ़ा मैंने, उसमें महाराज श्री ये बता रहे हैं कि जितने महापुरुष हुए हैं, भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने इतनी स्तुतियाँ लिखी हैं, तो यही महापुरुष असल में बता पाएंगे। और जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए हैं तो उनकी स्तुतियाँ आप देखें। आरती है, ब्रह्मानंद जी की आरती हम लोग सब बोलते हैं, जय जगदीश हरे। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए। तो इन लोगों ने जो भाव दिए हैं, है ना, उसी के बारे में महाराज जी कह रहे हैं कि वह उतना ही भगवान के स्वरूप एवं गुणों को सोचता है और वर्णन करता है। वही हमको प्राप्त है जो कि हम बोलते हैं। अब आगे समझा रहे हैं कि इन स्तुतियों से भगवान फिर प्रसन्न कैसे होते हैं। जब इन स्तुतियों में ये सामर्थ्य है ही नहीं कि भगवान का वर्णन कर सके, तो सुनिए। बालक की चेष्टाओं से गुरुजन प्रसन्न ही होते हैं और बालक को भी प्रसन्नता होती है। तो उतली बात में बालक कुछ कह रहा है ना, पिता माता कितने प्रसन्न होते हैं। तो अभी वो बच्चा तो कुछ अबोध है, वो तो कुछ ज़्यादा जानता ही नहीं है ना, पर प्रसन्न होकर उसको बड़ा है ना शाबाशी देते हैं, तो बालक भी प्रसन्न होता है। ये हो गया दृष्टांत। दृष्टांत में ठीक वैसे ही भगवान सस्नेह अपने भक्त की बुद्धि की उड़ान और मधुर वाणी को सुनकर प्रसन्न होते रहते हैं, और भक्त भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनका चिंतन और वर्णन करके संतोष और शांति का अनुभव करता है। अभी जो मैंने वाक्य पढ़ा, यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा। वो प्रश्न क्या उठेगा? महर्षि कह रहे हैं कि भगवान सस्नेह अपने भक्त की बुद्धि की उड़ान और मधुर वाणी को सुनकर प्रसन्न होते रहते हैं। मधुर वाणी ठीक है, हम स्तुति मधुर वाणी से कर रहे हैं, पर वो हमारी बुद्धि की उड़ान है, ये बात तो नहीं बनी। वो तो किसी और की लिखी हुई स्तुति है जो हम बोल रहे हैं, है ना। तो महाराज ने अन्यत्र
ये बात बताई है कि जब भी हम स्तुति करें तो ऐसा कभी भी मन में भाव न लावें कि ये हमारी लिखी हुई नहीं। जो भी लिखने वाला है ना, तो शब्द जो हैं वो शब्द जो लिखे जाते हैं वो किसी की अमानत नहीं होती, वो सीधे ठाकुर जी की ही अमानत है। तो इसलिए जब भी स्तुति किसी की भी लिखी हुई करें तो यही भाव रखें कि ये हमारे द्वारा ही लिखी हुई है। महर्षि ने स्पष्ट कहा है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वो चूँकि भाव बन रहा है ना, तो भाव जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ किसने लिखी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रसन्न होते हैं, है ना, मधुर वाणी को सुनकर। और भक्त भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनका चिंतन और वर्णन करके संतोष और शांति का अनुभव करता है। ये जो पंक्ति है, इसी में वो महेशानंद गिरि जी की बात हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये जो भी स्तुतियाँ हैं वो यांत्रिक हो जाती है। पाठ भी करते हैं तो वो झट से पाठ पूरा करके चाय पीनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे महर्षि? भक्त भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनका चिंतन, यानी ठाकुर जी का चिंतन और वर्णन करके संतोष और शांति का अनुभव करता है। यहाँ पर बहुत सुंदर बात समझाई है महेशानंद गिरि जी ने कि ये कब बनेगा। ये तब बनेगा जब हम इस रहस्य को समझेंगे। रहस्य क्या है सुन लीजिए, आपकी पुस्तक में नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है, पुस्तक मत देखना। शिव महिम्न स्तोत्र पर महेशानंद गिरि जी भूमिका में लिख रहे हैं। जैसे अन्य स्तोत्र है, अभी हमने स्तुति की या अभी जो स्तुति हम करने जा रहे हैं, तो ऐसे ही स्तुति का रहस्य क्या है उसको बता रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन महिम्न स्तोत्र के पाठ का नियम रखते हैं। इस स्तोत्र में भगवान शंकर की कीर्ति का, महिमा का वर्णन करते हैं। तो प्रतिदिन जो नियम है, तो उस महिमा का बार बार विचार करने से मन के अंदर भगवत प्राप्ति के लिए तीव्रता आती है। यहाँ इन्होंने ये विस्तार में है लेख, पर वहाँ प्रश्न उठाया है कि भगवत प्राप्ति के लिए तीव्रता नहीं आती। संसार की जो हमारी संसार का रुझान है, संसार के प्रति हमारा प्रेम है, वो तो बेशक का वैसा ही बना हुआ है, और भगवत प्राप्ति में तीव्रता आती नहीं है। तो उसका रहस्य समझा रहे हैं कि वो कैसे आवेगी। जब इसको बोलो, यानी जो भी स्तुति हम बोलें अपने नियम की अथवा यहाँ पर अथवा शिव जी की, जब इसको बोलो, अब हम प्रतिदिन प्रति शाम को शिव महिमा करते हैं, यहाँ हमने इनको भी, राम प्रसाद को भी याद करवाया था। तो जब इसको बोलो तब शब्द का उच्चारण करने पर अर्थ का भान भी करना चाहिए, क्योंकि तभी वह शब्द होता है। शब्द और अर्थ, ये यांत्रिक क्यों बन रही है स्तुति? क्योंकि अर्थ का हम भान नहीं करते, बल्कि हमारा मन और अन्यत्र रहता है। स्तुति हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि भक्त भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनका, यानी परमात्मा का चिंतन और वर्णन, तो चिंतन और वर्णन तो उसमें स्तुति में है। तो चिंतन कब करेगा? जब उनके शब्दों का अर्थ को समझेगा, तब उसको संतोष और शांति का अनुभव होगा, और तब उसको भगवत प्राप्ति की तीव्रता भी होगी। उसको महेशानंद गिरि जी के शब्दों में सुनिए क्या कहते हैं। शब्द हम बोल गए, स्तुति पूरी बोल गए, अर्थ हमको नहीं पता है। दोनों चीज़ों में फर्क समझ लो। एक दृष्टांत देके समझा रहे हैं, शब्द क्या चीज़ है और अर्थ क्या चीज़ है। अभी हमारे
महापुरुष कल आने वाले हैं, आचार्य जी और राम जी। तो समझो कि राम जी यहाँ बैठे हैं और आचार्य जी आए और उन्होंने तमिल में कुछ कहा राम जी को, तो राम जी झट उठ के खड़े हुए और चले गए। अब हम लोगों ने भी सुना, आचार्य जी जो बोले तमिल में हमने भी सुना, पर हमको समझ में नहीं आया, है ना। और वो व्यक्ति जो है जिसने सुना, जो समझा, वो उठ के वहाँ से चला गया। दृष्टांत दे रहे हैं, कोई आदमी यहाँ आकर रूसी भाषा बोले तो क्योंकि हम लोगों के कान तो ठीक हैं, इसलिए हम वही आवाज़ सुनेंगे जो यहाँ बैठा रूसी व्यक्ति सुनेगा। अरे भाई, राम जी ने सुना, वो हमने भी तो सुना, वो क्या बोला, आवाज़ यानी जो ध्वनि है वो तो हमने सुनी। कान से सुनने में तो फर्क आना नहीं है, परंतु तुम उन ध्वनियों के शब्द को ग्रहण नहीं कर सकते। अब वो रूसी भाषा में जो बोला, उस रूसी व्यक्ति ने तो ग्रहण कर लिया, पर हम नहीं कर पाए। वहाँ कौन सा शब्द खत्म हुआ, कहाँ कौन सा शब्द शुरू हुआ है, कुछ पता नहीं लगेगा। जिस भाषा को नहीं जानते, उस भाषा के संस्कार से रहित अंतःकरण है, तो ध्वनि सुन सकते हो, उससे उसका श्रवण नहीं हो पाता। ध्वनि हमने सुनी, पर उसका अर्थ हमको नहीं समझ में आया, क्या कहा जा रहा है वह नहीं समझ पाते। ये दृष्टांत क्यों दिया महेशानंद गिरी जी ने? जब तुम इस स्तोत्र का पाठ करते हो, यहाँ शिव महिमा के बारे में कह रहे हैं, जो भी स्तोत्र हम अपने नियम में करते हैं, चाहे ठाकुर जी की स्तुति इस समय करें, चाहे शिव जी की स्तुति अभी जो करने जा रहे हैं, जो भी हम करते हैं, जब तुम इस स्तोत्र का पाठ करते हो और तुम्हें इसके शब्दों के अर्थ का भान होता रहता है, तब श्रवण होता है। श्रवण जो है ये पारिभाषिक शब्द है, ध्वनि के श्रवण को श्रवण नहीं कहते। संस्कृत में श्रवण का अर्थ है कि वो क्या बताया जा रहा है, जैसे रूसी व्यक्ति ने सुन लिया और सुन के उसने वो कार्य किया। और मुख से बोल रहे हो तो कीर्तन भी होता है। श्रवण के बाद एक और बढ़िया बात बता रहे हैं कि जब हम समझ के स्तुति कर रहे हैं तो उसे तो कहेंगे कि वो श्रवण हो रहा है। तो श्रवण हो रहा है मतलब हम उसको समझ रहे हैं। और जब उसको मुंह से बोल रहे हैं, क्योंकि स्तुतियाँ जितनी भी है, श्री महिमा के बारे में भी कहा गया है, ऐसे नहीं कि मौन होकर हम स्तुति कर रहे हैं, स्तुति बोल के की जाती है। तो उसी को कहते हैं संस्कृत में कीर्तन। तो कीर्तन का जो रूढ़ अर्थ हो गया है वो तो हो गया है कि भाई, है ना, कीर्तन कर रहे हैं। पर ये जो कीर्तन का असली अर्थ है वो है कि श्रवण यानी समझते हुए फिर उसको बोलना। तो ये श्रवण भी हो गया कब? जब हमने उसको समझ के किया, अर्थ को समझ के। और मुख से बोल रहे हो तो कीर्तन भी होता है। अतः श्रवण और कीर्तन ये दोनों साथ चलते रहते हैं। परंतु यदि अर्थ ज्ञान है नहीं तो श्रवण नहीं हो पाता है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ मंगला आरती में कोट कीट है ना, तो शर्मा जी ने कहा भाई ये कोट कीट क्या है ना। तो वहाँ तो कोटी कोटी था, पर वो कमल पुजारी जी को नहीं पता था, इसलिए वो जो उनके संस्कार थे वैसे वो बोल देता था। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन ये दोनों साथ चलते रहते हैं जब हम समझ के बोल रहे हैं, है ना। परंतु यदि अर्थ ज्ञान है नहीं, कोट कीट बोले जा रहे हैं, हमारा भी ध्यान नहीं गया, है ना। हमारे शर्मा जी तो बहुत हर एक चीज़ में देखते हैं भाई क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है ना। हमारा महाभारत का जो मंगलाचरण है, तो शिव जी का आरती में हमारे जो हैं पुजारी जी, तो उसी को मंगलाचरण, हमारे मंगलाचरण के श्लोक को ही बोल देते थे। शर्मा जी ने पूछा भाई ये क्या हो क्या रहा है, शिव जी की स्तुति हो रही है या क्या हो रहा है?
तो हमने कहा कि शिव जी की स्तुति तो नहीं हो रही है। तब इन्होंने सुझाव दिया कि भाई अब वो उसका मंत्र का बोलने का अर्थ क्या है, जब उससे शिव जी से संबंधित ही नहीं है तो फिर क्या किया। बोले कि अपने सीधे शिव जी की स्तुति करें, है ना। तो कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अतः श्रवण और कीर्तन ये दोनों साथ चलते रहते हैं। कब? जब हम उनको समझ के कर रहे हैं। परंतु यदि अर्थ ज्ञान है नहीं, अर्थ ज्ञान तो है नहीं, तो श्रवण नहीं हो पाता है। क्या महिमा गा रहे हो तुम्ही को नहीं पता चलता। जब तुम्ही को नहीं पता लग रहा है तब तुम्हारे कहने से दूसरे को क्या पता लगेगा। अतः सही मायने में कीर्तन यानी जो बोल के हम कर रहे हैं वो भी संपन्न नहीं होता। इसलिए श्रवण और कीर्तन दोनों को सिद्ध करने के लिए क्या कहा जा रहा है यह समझना जरूरी है। तो ये जो आज का शीर्षक है भगवत स्तुति एक उच्च साधना, तो ऐसे नहीं कि हम जो यांत्रिक रूप से कर रहे हैं वो साधना हो रही है ना। सुंदरकांड का पाठ 1 महीने का ले लिया नियम, नहीं। सुंदरकांड के पाठ में भाव बने, बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो बनना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का तो सुंदरकांड का पाठ हिंदी में है, तो उसमें भाव बनना चाहिए, नहीं कि भाई नियम करके और अपना 1 महीने का पूरा हो गया, नहीं। तब जाके वो साधना बनेगी। अब देखिए महर्षि क्या कह रहे हैं। अब इस पंक्ति का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भक्त भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनका चिंतन यानी ठाकुर जी का चिंतन और वर्णन करके संतोष और शांति का अनुभव करता है। ये संतोष और शांति कहाँ होती है? अशांत बना हुआ है चित्त, है ना। जैसे ही अपना स्तुति पूरी हुई और वो जो खटपट चल रही है मन में, उससे फिर अशांत है। पर ये भगवान की जो स्तुति है वो करती क्या है? अगर श्रवण और कीर्तन जैसे इन्होंने बताया महेशानंद गिरी जी ने, ऐसा हो रहा है तो एक महाविश्वास अंदर आ जाता है कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। विघ्न बाधाएं आएंगी, पूरे दिन में 24 घंटे की दिनचर्या में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, पर वो महाविश्वास बना रहता है कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। तब कह रहे हैं कि भगवान के संबंध तो वर्णन करके संतोष और शांति का अनुभव करता है। ये संतोष और शांति का अनुभव नहीं हो रहा है तो हमारी ये जितनी भी पाठ पूजा है ना, जो भी हम कर रहे हैं, स्तुति सत्संग, इसका कोई अर्थ नहीं है। पर अगर संतोष और शांति का अनुभव है उस साधक को जो साधना कर रहा है, तो वो ठीक मार्ग में आगे चल रहा है। और उसकी टेंशन बनी हुई है ना, तो इसका अर्थ है कि उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही। अब आज का पृष्ठ हम पूरा करते हैं। महर्षि कह रहे हैं, साथ ही यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि भगवान के संबंध में जो कुछ सोचा जाता है और जो कुछ कहा जाता है वह भगवान का ही आंशिक वर्णन होने के कारण सर्वथा सत्य है। ये छोड़ दो कि वो अनंत है और उनकी महिमा नहीं गाई जा सकती और अपराध हो रहा है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। पर जो भी बन रहा है, जैसे वो तुतली बात में माता पिता को कुछ कह रहा है और माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं, तो इसलिए जो भी हमारा वर्णन है, समझो कि स्तुतियां भी हमारे पास नहीं है ना, हमको कुछ हमारी स्मरण शक्ति में कुछ है भी नहीं, हम अपने ही शब्दों में कुछ कह रहे हैं। अब वो जो अपने शब्दों में कह रहे हैं उसमें तो कुछ तत्व है ही नहीं, है ना। कहाँ तो ये विद्वान लोग स्तुति बनाई और उसको हम बोल रहे हैं, और कहाँ हमारी मतलब स्तुति नहीं पर जो भी टूटी फूटी भाषा में। तो महर्षि कह रहे हैं कि उसमें भी निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? सुनो, ये बात भी स्मरण रखने योग्य है कि भगवान के संबंध में जो कुछ सोचा जाता है, हम ही कुछ सोच रहे हैं, हमको तो कुछ ज्ञान है ही नहीं भगवान क्या है। इसी आनंद रस रत्नाकर में पृष्ठ आया है कि वो जो गडरिया था, है ना, वो भाव बना रहा था कि हे अल्लाह, हे खुदा, तू आ जाए तो तेरे कंघी कर दूं और है ना
तेल लगा दूं और क्या क्या। तो हजरत मूसा उधर से निकले तो देखा कि ये तो कुफ्र कर रहा है, अपराध कर रहा है ना, क्योंकि उनके मुसलमानों के यहाँ कोई आकार नहीं होता है खुदा का। डांटा उसको। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई आप ही बता दो कि मुझे कैसे स्तुति करनी चाहिए, है ना। तो पृष्ठ आपको सबको पता है। तो कहने का अर्थ है कि हजरत मूसा को आकाशवाणी हुई कि तुम कर क्या रहे हो, तुमको किस लिए भेजा गया। बोले बंदों को खुदा में लगाने के लिए। तो बोले तुम तो इससे उल्टा कर रहे हो। वो तो बेचारा, है ना, तुमने जो बताया कि नूर है, तो क्या करोड़ों नूर मेरी बराबरी कर सकते हैं? नूर यानी प्रकाश। करोड़ों सूर्य का प्रकाश क्या मेरी बराबरी कर सकते हैं? आकाशवाणी ने कहा। हजरत मूसा ने कहा कि नहीं कर सकते। तो जब तुम्हारा बताया हुआ भी गलत है ना, तो वो बेचारा कर रहा था, उसको तूने क्यों रोका? वो तो अपने भाव से मुझ में लगा हुआ था। तो इसलिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान के संबंध में जो कुछ सोचा जाता है और जो कुछ कहा जाता है वह भगवान का ही आंशिक वर्णन होने के कारण सर्वथा सत्य है। वो जो गडरिया कर रहा था वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं थी। अगमोचन आया है, अगमोचन कर रहा था, भगवान तो खुश हो गए। अरे अगमोचन तो उसको मंत्र दिया गया था, पर वो छूट गया। और वो किसान जो है घमोचन, है ना। अगमोचन यानी पाप का मोचन करने वाले, ऐसे हमारे प्रभु। तो अगमोचन तो ठीक था, पर घमोचन ये तो कोई ठाकुर जी का नाम है नहीं। और वहाँ वैकुंठ में भगवान प्रसन्न हो रहे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि भाई ऐसी प्रसन्नता आज कैसे है? बोले कि आज हमारा भक्त जो है ऐसा नाम ले रहा है जो कहीं है ही नहीं। तो कथा आप सब लोगों को पता है। तो भगवान का ही आंशिक वर्णन होने के कारण सर्वथा सत्य है ना, क्योंकि भगवान सर्वरूप है। इसलिए भगवान के गुणों की अपेक्षा न्यून होने पर भी भक्त की दृष्टि में वह भगवान की स्तुति ही है, इसमें संदेह नहीं। अच्छा, अब स्तुति को उच्च साधना क्यों बताया, उसमें कारण बता रहे हैं। स्तुति करने से आत्मशुद्धि होती है। कौन सी स्तुति? जो अर्थ के रूप में हम लोग समझ के कर रहे हैं। भगवत तत्व का ज्ञान होता है ना। कोट कीट नहीं, कोटि कोटि। तब समझ में आया कि भाई कोटि कोटि ब्रह्मांड ठाकुर जी के, है ना, शरीर में है। भगवत तत्व का ज्ञान होता है एवं साधना में और भगवान के स्वरूप में निष्ठा होती है। होता यह है कि स्तुति करने वाले के चित्त में भगवान के गुण, रूप, लीला आदि का निरंतर स्मरण होता है। यानी जिस समय स्तुति करी उस समय तो हुआ ही, उसके आगे भी मन इधर उधर की सोच रहा है, उसको रोक दे, है ना। इसीलिए हमारे दत्तावधू जी के जितने लोग थे माला हाथ में। क्यों? क्योंकि मन नहीं तो खुरापात करता ही है, और नहीं तो मोबाइल ही लेके बैठ जाता है व्यक्ति बिना मतलब। तो ये सब बिल्कुल बेकार है। वही कह रहे हैं महाराज जी कि अब जब इस प्रकार स्तुति की और जैसे गुरु ने बताया कि भाई उसी का स्मरण होता रहे, तो जब नाम स्मरण हो रहा है तो नाम की क्या महिमा है उसमें ध्यान जाएगा, है ना। तो लीला आदि का निरंतर स्मरण होता है और वह चित्त में गाढ़ हो जाता है। तो चित्त में गाढ़ क्यों होगा? क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे भाई 3.5 करोड़ का, है ना, 13 करोड़ का, ये क्यों दे रहे थे नियम? उन लोगों के कल्याण के लिए, नहीं तो हम लोग यही करते रहेंगे। तो इसलिए ये जो है ये बहुत ही खतरनाक है। ये मोबाइल जो है, अगर उसका सदुपयोग हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी निंदा नहीं है। पर अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है ना, जो हमको इस समय नाम स्मरण में, है ना, माला जपनी चाहिए, तो हम तो उसको मोबाइल के लेके बैठे हैं बिना मतलब। चित्त में गाढ़ कब होगा, है ना? जब हम ये स्तुति जो की गई उसी का फिर दिन में स्मरण करेंगे। और अंततः
उसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो साधना से नहीं, भगवान अहेतु की कृपा से कि देखो भाई ये तो हमारे ही पीछे लगा है ना, प्रसन्न होके वो अपना दर्शन देते हैं। अंतिम वाक्य में महर्षि कह रहे हैं, इसी से मनुष्य के जीवन में भगवान की स्तुति बहुत ही उपयोगी है और एक ऊंची साधना है। नारायण 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 नारायण। श्री राम।